स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खून खराबा लगातार जारी है। अब टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय को निशाना बनाया है। जलपाईगुड़ी से बीजेपी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हमला किया गया है, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों को निशाना बनाने के बाद अब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हमला किया गया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब सांसद अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद वापस लौट रहे थे। जलपाईगुड़ी के राजगंज प्रखंड में यह हमला डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर किया गया है। आपको बता दें, इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों और उसके बाद अब सांसदों को निशाना बना रहे हैं, तमाम सवाल अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में है। इस पूरे हमले के बाद खुद जलपाईगुड़ी से बीजेपी के सांसद जयंत कुमार रॉय ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया है, उन्हें बांस और डंडे से मारा गया है। मेरे हाथ और पैर में चोट लगी है, सर में चोट लगी है, इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरे कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी पिटाई इस तरीके से ही की गई है, उन पर भी हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अब नहीं बची है, ये जयंत कुमार रॉय की ओर से कहा गया है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में सांसद और केंद्रीय मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, उनको ही इस कदर निशाना बनाया जा रहा है, तो आखिर पश्चिम बंगाल की आम जनता और खास तौर पर बंगाली हिंदू किस तरीके से डर और भय के माहौल में इस वक्त पश्चिम बंगाल में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से ही कि किस कदर सांसदों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद जयंत कुमार रॉय पर हमला किया गया है, आपको बता दें इससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी की काफिले पर भी हमला किया गया था। उनकी गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया, इसकी जानकारी उनकी तरफ से ही दी गई थी। और इस घटना को लेकर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद अर्जुन सिंह ने यह साफ तौर पर कहा था कि जब एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ही असुरक्षित हो जाता है, तो वह आम जनता के लिए काम कैसे करेगा, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया था। इतना ही नहीं, इस पूरे हमले की जानकारी लोकेट चटर्जी की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई थी। उन्होंने कहा था कि मृतक कोविड रोगी इस्माइल के परिवार द्वारा डॉक्टर शिवशंकर रॉय की बेरहमी से उनको पीटा गया और उसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने उन्हें रोक दिया। मैं बंगाली हिंदुओं के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए हुगली में अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। तो लगातार इस तरीके के हमले बंगाल में देखे जा रहे हैं, जब बीजेपी सांसदों को ही निशाना बनाया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो लगातार टीएमसी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने उन्हें निशाना बनाया है और हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की गई है, और कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर वहां लोगों से, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके से उनके काफिले पर हमला किया जा रहा है, उनकी गाड़ी को रोका जा रहा है। टीएमसी के गुंडे अब सांसदों को निशाना बना रहे हैं। ये तमाम गुंडागर्दी है जो हर रोज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों इस तरीके से बेबस
पश्चिम बंगाल की पुलिस नजर आ रही है। इसको लेकर भी अर्जुन सिंह जो कि सांसद हैं, उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इस वक्त बेबस है, क्योंकि ममता बनर्जी प्रशासन ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि इन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि यही तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वापस ममता बनर्जी को सत्ता पर बैठाया है। तो ये गुंडागर्दी है जो लगातार पश्चिम बंगाल में फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं डॉक्टर जयंत कुमार रॉय जो कि सांसद हैं, जिन पर हमला किया गया है, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में फांसीवाद इस वक्त चरम पर है और ममता बनर्जी के गुंडे लगातार सांसदों पर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। बंगाल में आज के समय में बर्बरता और अराजकता चरम पर है, ये आम बात हो चुकी है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। तो ये लगातार हिंसा की तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल में बदलने का नाम नहीं ले रही है और जाहिर तौर पर किस तरीके से काम करने से सांसदों को रोका जाए, बीजेपी को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इनकी तमाम कोशिशें ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के इन गुंडों की तरफ से जारी है। लेकिन इस पूरी हमले को लेकर, इस पूरी हिंसा को लेकर एक बार फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से सवालिया निशान ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उठाया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद अनिश्चित और लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो चुकी है। आगे उन्होंने साथ ही यह भी लिखा है कि चुनाव के बाद की हिंसा और पक्षपातपूर्ण भूमिका पर जिस तरीके से ममता बनर्जी निरंतर चुप्पी साधे हुई है और बंगाल पुलिस की जिस तरीके से बेबसी देखी जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हिंसा सिर्फ और सिर्फ राज्य संचालित हिंसा है। यानी ममता बनर्जी और उनका प्रशासन इस हिंसा को तवज्जो दे रहा है, इस हिंसा को न्योता दे रहा है। लेकिन धनखड़ की ओर से यह जानकारी भी दी गई है कि 2 हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा राज्यपाल जगदीप धनखड़ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिस पर पश्चिम बंगाल में बिगड़ते माहौल पर सवाल खड़ा किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाणक्य ने कहा था कि जैसे ही भय करीब आए आगे बढ़ो, उस पर हमला करो और खत्म कर दो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि देश का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा उठा सको। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान देने की कोशिश ममता बनर्जी और बंगाल के पुलिस प्रशासन को राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से की गई है। लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, टीएमसी के इन गुंडों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, पीड़ितों को इंसाफ मिले इसकी मांग कर रहे हैं, उन्हें ही लगातार निशाना बनाती नजर आ रही है। फिर चाहे वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ हो या फिर तमाम दूसरे बीजेपी सांसद हो, बीजेपी नेता हो, शुभेंदु अधिकारी हो या लोकेट चटर्जी हो, इसके अलावा तमाम बीजेपी सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चलती रहे, इस तरीके से तानाशाही शासन ममता बनर्जी करती रहे और टीएमसी के ये गुंडे जो कि घुसपैठिया और रोहिंग्या हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल में तवज्जो मिलती रहे ताकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस तरीके से ही वोट हासिल करती रहे। ये तमाम मकसद है जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार कार्य कर रही हैं और तमाम हिंसा के लेकर जो आवाज उठा रहे हैं उन पर इस तरीके से हमलावर नजर आती हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी सांसद और इससे पहले केंद्रीय मंत्री पर भी पश्चिम बंगाल में हमला हो चुका है, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया था, जिस पर लगातार टीएमसी के जो गुंडे हैं वो नजरें गड़ाए हुए हैं और लगातार उनके काफिले पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। जलपाईगुड़ी से जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने बीजेपी सांसदों और तृणमूल के हमले के सभी आरोपों को खारिज करके कहा है कि दरअसल ये हमला बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश भी तमाम सिचुएशन से की जा रही है। लेकिन जो वीडियो, जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से सांसद की गाड़ी के शीशे चकनाचूर किए गए हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर हालत में गाड़ी के अंदर लेटे हुए हैं। तो ये
खून खराबा लगातार टीएमसी का जारी है, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगातार ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन को घेरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मानवता शर्मसार बुराई है, ये भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया था, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पुलिस इस वक्त मूक दर्शक बनकर हिंसा की इस तस्वीर को लगातार देख रही है, लेकिन कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इसको लेकर अब बीजेपी सांसदों ने भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है और राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में लगातार की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।